जी नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर अहमद चीमा अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और टिकटॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है एक दफ़ा फिर आज एक नई वीडियो के साथ। और इस वक्त इस्लामाबाद पिंडी के अंदर एक हैजानी कैफियत मौजूद है। तमाम लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं मुख्तलिफ इलाकों के। इस वक्त बहरान में मौजूद हूँ मैं, और मैं ये मेरे पीछे शख्सियत है अली नवाब, इनका नाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी शख्सियत है और ये इनका बड़ा नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। आप दुनिया में नहीं है, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। तो इनके यहाँ हम रुके हुए हैं बहराम के अंदर। तो इन्होंने बड़ी खिदमत की है, ये दुनिया में नहीं है लेकिन इनके पीछे जो जाने वाले हैं या घर वाले हैं उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की है। तो बताने का मकसद ये था कि ये इस वक्त दुनिया में नहीं है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त एहतजाज है उसमें ये शामिल है। तो हम राना ताहिर खड़े हुए हैं और इस तरफ मेरे पास खड़े हुए हैं हमारे हफ्दिल अजीज जाहिद खैरा। और ये मेरे साथ ही हैं। काफ़ी मतलब दो दो दिन से ये आज सुबह सुबह पहुंचे हैं, हम कल के पहुंचे हुए हैं। तो आज इस्लामाबाद पिंडी एक खजानी की फेज में मुतला कंटेनर ही कंटेनर खड़े हैं। तो राना साहब आप ये बताएं कि इस हालत के अंदर पिंडी को, इस्लामाबाद को कभी आपने देखा? और ये अगर ये कहते हैं कि अवाम इनके साथ है तो फिर ये खौफजदा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है कि ये हमेशा से यही करते हैं। या कोई मैंने कहा इस दफ़ा उन्होंने कुछ ज़्यादा कर दिया है। इस दफ़ा तो पिंडी में और इस्लामाबाद में हू का आलम है। हू समझते हैं, मैं बाहर निकला हूँ, मैंने देखा है, दोस्तों ने भी देखा है कि हू का आलम है। तो इनकी खौफ से जो है ना कांपे टाँक रही हैं। अगर अवाम नहीं है, देखिए मेरा तो एक ही बस सवाल है कि अगर इमरान खान के साथ अवाम नहीं है तो ये क्यों नहीं रास्तों को ओपन करते? ये क्यों लोगों को इस तरह घरों में कैद कर देते हैं, लोगों को बंद कर देते हैं? बच्चों को, जो बंदा निकलता है घर से बैग लेकर निकलता है, उस बैग वाले को पकड़ लेते हैं, जहाँ स्टाफ से उतरता है वहाँ पकड़ लेते हैं। तो ये जो है ना कि ये इनका वक्त ख़त्म होने वाला है, बस ये बात है। जब इंसान का जो आखिरी वक्त आता है ना तो वो हचकोले लेती है, कश्ती भी हचकोले लेती है। तो ये कश्ती जो है ना वो हचकोले ले रही है। पिंडी और इस्लामाबाद के लोग और गिरदो नवाज के लोग इस तरह कल निकलेंगे। ये खान की फाइनल कॉल है और ये कॉल एक दिन की नहीं है, ये धरना है। धरना समझते हैं लोग, घरों से अपने कपड़े सर्दियों के, अपनी चीज़ें, अपनी हर चीज़ साथ लेकर आएंगे। अगर वहाँ बैठना पड़ा बैठेंगे, लेकिन फैसला करवा कर वापस जाएंगे। इसलिए फैसला करवाएंगे कि हम अवाम ने इनको वोट नहीं दिए। ये जो लोग बैठे हुए ना, इनको किसी पाकिस्तान के लोगों ने वोट नहीं दिया। अब हमारा वोट इन लोगों ने चोरी कर लिया है। ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। तो हम इनके आइन को क्यों माने, इनके कानून को क्यों माने? हम तो उसी कानून को मानेंगे, उसी आइन को मानेंगे जो पाकिस्तान के मुतफिका तौर पर सब लोगों ने बनाया था। वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। हम उसकी बहाली के लिए निकले हुए हैं, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए घर से निकले हुए हैं। हम सिर्फ इस बात के लिए निकले हुए हैं। और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इंशाअल्लाह कल मैं देख रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि पिंडी और इस्लामाबाद और बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे, बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे। ये बात सच है कि यहाँ कल लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे। जी ज़ाहिद खैरा, आपने भी तजिया किया है, यहाँ पर हम देख रहे हैं सुबह से। तो कंटेनर ही कंटेनर, पिंडी हर जगह से बंद है, इस्लामाबाद हर जगह से बंद है। तो क्या कहेंगे आज की सूरत? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीमा साहब, जैसा कि राना तार साहब ने फरमाया है, बिल्कुल मैं एग्री टू 100 टाइम्स इनके साथ कि अगर इनको ये कह रहे हैं कि अवाम हमारे साथ है, अवाम खान के साथ नहीं है, तो फिर कंटेनर क्यों लगाएं? किसके लिए लगाएं? कौन सा खौफ है? किस चीज़ का खौफ है इनको? अवाम तो इनके साथ है। और फिर इन्होंने मोटरवे के ऊपर इतने कील्स वगैरह लगाए हैं, रास्ते बंद हैं, हर चीज़। लोगों को, जो बीमार लोग हैं, एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं है, अंदाज़ा करें। और दूसरा ये देखें कि अल्लाह आपका भला करे कि इन लोगों ने इंटरनेट को मुतासर किया है और उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि लोगों को इतना तंग कर दिया है। इतने अब यानी कि अगर इन्होंने पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, नो डाउट, 47 वालों ने और ये जो हैंडलर्स हैं जो इनको लेके आए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इन्होंने नफरत कमाई है। इतनी नफरत कमाई है कि आज से 75 साल से पहले किसी ने नफरत नहीं कमाई। और देख लें कि ये जो 47 की पैदाइश है, ये 47 के लोग हैं, ये इनके कांपे टांग रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बैठा हुआ जेल में नाहक जो केसों के अंदर बरी भी हो चुका है, लेकिन ये उनको छोड़ नहीं रहे। इंशाल्लाह देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर दमादम मस्त कलंदर होगा। और कल
ये दोनों जो जुड़वा शहर है इसके अंदर पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होगा और आप देखेंगे ये एक नई तारीख रकम होगी इंशाल्लाह। ये खान हमारे बच्चों के लिए और जितने पाकिस्तानी उनके बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है, और मैं जितनी फोर्सेज हैं ये हमारी फोर्सेज हैं, ये खान की फोर्सेज हैं, ये पाकिस्तान की फोर्सेज हैं। मैं बीइंग पाकिस्तानी हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा तमाम फोर्सेज के कि खुदा जितने हमारे आर्मीज के जवान हैं, हमारे रेंजर्स के जवान हैं, हमारे भाई हैं आप सब लोग, और हमारी पुलिस के भाई हैं, खुदा आपके बच्चों की जंग लड़ रहा है खान, और हम सब आपके साथ हैं, आप हमारे भाई हैं। खुदा कोई जुल्म ना करें, जैसा कि रिसेंटली एक जुल्म की दास्तान लिखी पुलिस वालों ने नारोवाल में यासिर मलिक के साथ, बहुत बड़ा सानिया। वो इतना ग्रेट इंसान था यार, क्या बिगाड़ा था उसने बेचारे, उसके बच्चों को यतीम कर दिया आप लोगों ने। खुदा अभी भी होश के नाफल लें, तो आप फोर्सेस भी हमारी हैं, हम आपके भाई हैं, अवाम आपके साथ है, लेकिन खुदा खान आपके बच्चों के लिए जंग लड़ रहा है। जी, आपके बच्चों के लिए खान इस वक्त जेल काट रहा है। ये तो था हमारी इस टीम का नजरिया ख्याल, और कल बहुत बड़ी तादाद में यहाँ इस्लामाबाद पिंडी के लोग बाहर निकलेंगे हक के लिए, और खान की आखिरी काल को समझते हुए कल निकलेंगे। और इसी के साथ मैं अब इजाज़त चाहता हूँ आपसे। कल इंशाल्लाह इसी ग्राउंड के अंदर, इसी मैदान के अंदर, यानी इस्लामाबाद पिंडी में डी चौक में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।